इस वक्त हम मौजूद हैं नूह शहर के अंदर, जहां सहारा फैमिली होटल जो 4 मंजिला इमारत भी कुछ देर पहले 31 तारीख को फ़िरका वाराना फसादात के बाद इस इमारत को सरकार द्वारा एक तरह से बहुत सारे कमियां निकाल करके कि इसने हाउस टैक्स नहीं भरा, जबकि क्या हाउस टैक्स ना भरने पर किसी इमारत को मुनहदिम कर दिया जाता है। यहाँ पूरी 4 मंजिला इमारत को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। इस वक्त ये नूह की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। जमीयत उलमा हिंद का वफ़द इस वक्त यहाँ मौजूद है। मौलाना गयूर साहब, मौलाना आबिद साहब और हमारे दीगर उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये नूह की तस्वीर है। शहीद हसन खां मेवाती हॉस्पिटल और मेडिकल के लिए जहाँ से रास्ता जाता है, वहाँ ये 4 मंजिला इमारत थी जिस पर होटल एक तरह से थी, और इस इमारत को भी बहुत सारे कमियां निकाल करके कोई उनके पास ऐसा आरोप भी इन्होंने नहीं लगाया कि इस इमारत को क्यों गिराया गया है। और ये सिलसिला इस वक्त पूरी मेवात में जारी है। पूरी मेवात के बहुत सारे मकानात को अभी हम जाएंगे नल्लड़ मेडिकल, जहाँ पर भी बहुत सारी दुकानों को गैर कानूनी बता करके, नाजायज़ कब्ज़ा बता करके उनको मुनहदिम कर दिया। शायद अगर वो नाजायज़ कब्ज़ा उन पर था भी तो 10 साल से वो दुकानें वहाँ बनी हुई थी, तो उस वक्त प्रशासन कहाँ था जब उन दुकानों का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तामीर हो रही थी। और 10 साल के बाद में क्या ये उचित समय है जब इस वक्त एक तरफ प्रशासन शांति स्थापित करने के लिए सामाजिक लोगों को, सरपंचों को, सबको एक तरह से उनसे वार्ता कर रहा है, उलमा से, और दूसरी तरफ ये जो बिल्डोज़र की कार्रवाई जारी है पूरे मेवात के अंदर, अलग अलग इलाकों में, तमाम विधानसभाओं में, और उसके बाद ये बिल्डोज़र की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अभी हम नूह तावड़ू भी पहुँचे, तावड़ू के इलाके में, वहाँ पर भी लोगों की जो एक तरह से नाजायज़ कब्ज़ा भी नहीं, जो उनकी ज़ाती ज़मीनें थी, उन पर उनकी दुकानें थी, उनकी होटलें थी, उन पर उनके पास उनके अपने रजिस्ट्रियों के उनके डॉक्यूमेंट्स, कागजात सब मौजूद हैं। उसके बावजूद भी वहाँ मेडिकल स्टोर्स जहाँ हैं, मेडिकल स्टोर्स को भी वहाँ मुनहदिम कर दिया गया तावड़ू के अंदर। और इस वक्त हम नूह के अंदर हैं। तो ये आज की कार्रवाई है, और भी कई जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतों को मुनहदिम किया गया है। ये इस वक्त की हरियाणा मेवात नूह की तस्वीरें हैं। तरफ तो लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ जो अभी भी बदस्तूर जारी है, और उसके बाद पिछले 2-3 दिन से ये बिल्डोज़र की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकार ने अपना जालिमाना रवैया जारी रखा हुआ है। तो ये इस वक्त मेवात की तस्वीरें हैं। जमीयत उलमा हिंद का वफ़द पिछले कई दिन से दौरे पर है। जमीयत मौलाना महमूद मदनी के ईमा पर जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब इस फसाद के अगले दिन ही मेवात तशरीफ़ लाए थे, और उसके बाद फिर ये जमीयत उलमा का वफ़द यहाँ पहुँचा है, और लगातार जमीयत उलमा यहाँ के हालात पर नज़र बनाए हुए है। प्रशासन से भी बात हो रही है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने CM से भी बात की है। अपने बस में जो है वो सब कुछ किया जा रहा है, और अभी वकीलों की एक टीम दिल्ली भी पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द इस बिल्डोज़र कार्रवाई पर एक तरह से स्टे लिए जा सके। मुफ्ती ज़ाहिद साहब हैं हज़रत, इस वक्त इस होटल के ताल्लुक से आप कुछ फरमा दें, कुछ पैगाम दे दें कि ये 4 मंजिला इमारत कब गिराई गई और क्या इल्ज़ाम लगाया गया। कल शाम के वक्त में दो GCB चली थी, कुछ शटर और थोड़ा हिस्सा कल गिराया था, बाकी आज गिराया है। और आज जो है ऐसा गिराया है पोपलेट मंगाकर सारे लोगों के सामने। इसको 4 घंटे तक कार्रवाई चली, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। हजरत, ये यात्रा जो ये जिस यात्रा की वजह से जो शोभा यात्रा जिसका नाम दिया गया, ये यात्रा कब से शुरू हुई है? पिछले 3 साल से शुरू हुई है। 2021 में निकली, तब भी मजार को तोड़ के गए यात्रा में आने वाले, और हथियार लहराए, और पिछली दफा भी उन्होंने गलत नारे लगाए, अपराध भाषा इस्तेमाल करी, और इस बार ये हो ही गया, सबने देख लिया। यहाँ यात्रा के कोई विरोध नहीं करता, बल्कि यात्राओं में गलत भाषण बोलना, इश्तिहार अंगेजी करना, उसका जो है रिएक्शन हो रहा है, और कुछ नहीं। यात्राएं तो मौलाना अभी यात्रा तो अभी भी निकली है, कावड़ यात्रा निकली है, और इसी तरीके से कामा की तरफ वो यात्रा भी अभी वो भी जारी है। तो मेवाती इन्होंने तो कभी
कांवड़ यात्रा भी निकलती है, दूसरी यात्रा निकलती है, बल्कि नूह शहर में उसी दिन सुबह को कलश यात्रा निकली। किसी यात्रा पे पत्थरबाजी नहीं होती। ये सिर्फ एक्शन जो हो रहे हैं। अब अगर कोई कहेगा यहाँ एक्शन हुआ है, उस ऑडियो वीडियोस का, जब बिट्टू बजरंगी की जीजा बनने की बात हो, जब मोनू मानेसर की, उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। अब जो मस्जिदें जलाई हैं सोने में, ताउड़ू में, बादशाहपुर में, गुड़गांव में, पलवल में, वो क्या है? वो भी किसी एक फरीक ने जलाई है। तो जब यहाँ कार्रवाई हो रही है, नाजायज बेगुनाहों को मारा जा रहा है, 3 आदमी गलत कर गए, 300 को पकड़ा जा रहा है, तो वहाँ जिन्होंने आग जलाई है मस्जिदों में, सोने में 2 मस्जिद जली, ताउड़ू में 2 मस्जिदों में आग लगाई, बादशाहपुर में 2 मस्जिदों में आग लगाई, गुड़गांव में 57 सेक्टर में आदमी इमाम को मार दिया, पलवल में 3 मस्जिदों में आग लगाई है, बल्लमगढ़ में लगाई है। क्या उनके खिलाफ हुआ है ये कार्रवाई? जो मेवात में कार्रवाई हो रही है पीले पंजे की, जो बिल्डोजर बाबा यहाँ चलाया जा रहा है, क्या उनके खिलाफ हुआ जिन्होंने आग लगाई है? उनके खिलाफ होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये एक तरफा कार्रवाई है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है, प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। मुफ्ती साहब, लोग कह रहे हैं कि जब ये हिंसा भड़की उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हालांकि पीस कमेटी की जो मीटिंग होती है, आप पीस कमेटी के एक अहम रुकन हैं, सदस्य हैं, और पीस कमेटी की मीटिंग एसपी के साथ जिसमें दोनों समुदायों के लोग होते हैं, तो शायद वो 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। तो क्या वहाँ उस पीस कमेटी में की मीटिंग में आपने एसपी या जो एसपी की गैर मौजूदगी में एएसपी वहाँ थी, आपने अपनी बात को रखा इस यात्रा के ताल्लुक से? जनाब, पीस कमेटी में हम हर महीने बुलाए जाते हैं। एसपी साहब खुदवरनसुला नहीं थे, लेकिन एसएसपी मैडम ऊषा थी वहाँ। उन्होंने ये बात रखी थी कि 31 तारीख में यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा। उसके ताल्लुक से हमने कहा कि शोभा यात्रा हो या कोई दूसरी यात्राओं पर कभी कोई ऐतराज नहीं है मेवात की जमीन पर। अगर ऐतराज है तो चाहे बिट्टू बजरंगी हो, चाहे मोनू मानेसर हो, या कोई और शरारती तत्व हो जो गलत वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, मेवात के लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं और नारे लगाते हैं, या यात्रा में धार्मिक यात्रा का नाम लेकर हथियार लहरा रहे हैं और तलवार दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन का एक्शन होता है, दुनिया का दस्तूर है। एक्शन चलता आया है, अमल और रद्द अमल होता है। मैंने उनसे वक्त भी कहा था से कि दुनिया का एक दस्तूर है, अमल के बाद रद्द अमल होता है, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन पर कार्रवाई करने से पहले एक्शन को भी देखो, एक्शन क्या हुआ था जमीनी ग्राउंड पर, उस एक्शन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो आज नहीं हो रही, 3 आदमी ने जुल्म किया, 300 को पकड़ा जा रहा है। 3 आदमी सड़क पर घटना कर रहे हैं, बाहर के लोग घटना कर रहे हैं, शहर के लोगों को, इलाके मेवात के गरीब आवाम को मारा जा रहा है। एसपी साहब ने ये कहा था कि पूरी वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी के साथ साथ पूरी फोर्स आगे पीछे होगी, और इस बार कोई गलत नारे नहीं लगेंगे और इस बार कोई गलत हथियार नहीं लहराए जाएंगे, और धार्मिक यात्रा धार्मिक तरह से निकलेगी। ये जबकि उसके उलट हुआ, सारी तलवारों वीडियो पे आई हुई हैं, सारे हथियार वीडियो पे आए हुए हैं, जो उन धार्मिक यात्रा करने वाले के नाम पर, धर्म के नाम पर आए हैं और हथियार लहराए हैं, गोली चला रहे हैं। गोली उनके खिलाफ रिएक्शन में किसी ने चलाई है, वो भी बाहर के लोग हैं, और लेकिन जो धर्म के नाम पर आए वो उन्होंने पहले गोली चलाई है। ये बात आश्वासन दिलाया था, किसी किस्म के नाजायज हथियार या जायज हथियार की भी इजाजत नहीं है। हमारी फोर्स आगे पीछे होगी, वीडियोग्राफी होगी और किसी किस्म का कोई गलत नारा नहीं लगेगा। तो जब मैंने यूँ कहा था पिछली रैली में भी, यात्राओं में गलत नारे लगे थे, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा हुआ है, और उनकी वीडियो पुरानी अब भी मौजूद है सोशल मीडिया पर। शासन एक बदअमनी फैला रहा है, इससे बदअमनी पैदा होगी। हमसे अपील कराई जा रही है कि अमन कायम हो, शांति कायम हो। इससे शांति कायम नहीं हो रही, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अब आखिरी हरबा हमारे पास सिर्फ एक बचा है। हम पूरी मेवात के उलमा को जमा कर और जिम्मेदारों को जमा करके हम अपनी गिरफ्तारी देंगे कि जब तुम बेगुनाहों को गिरफ्तार करो तो सबसे पहले हमें गिरफ्तार करो। अब हमारे पास इसका मशवरा रहा, बस हम अब आपके वास्ते कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसका मशवरा करेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे सारे उलमा मेवात। देखिए साथियों, इस वक्त हम लोग नूह में मौजूद थे, जहां पर 4 मंजिला इमारत को, जो सहारा फैमिली रेस्टोरेंट था, उसको बिल्कुल कल उसके बाहर के हिस्से को कुछ गिराया गया, और आज मुकम्मल बड़ा बिल्डोजर मंगा करके, पॉपलैंड मंगा करके उस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये सड़क के दोनों तरफ ये सारी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया, बिल्डोज कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी मेडिकल की दुकानें हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, ये इधर से, और इनको नोटिस भी नहीं दिया गया। अगर गैर कानूनी इन पर कब्जा भी था, 10 साल इन दुकानों को बने हुए हो गए। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था और उस वक्त से लेकर के, तो उस वक्त प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? 10 साल दुकानें बनी हुई, इन दुकानों को बने हुए हो गए, और फिर इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, और नोटिस चिपकाया भी गया तो रातों रात, और उस नोटिस को 1 महीना पुरानी डेट में दिखा करके, 30/6 की डेट में दिखा करके नोटिस चिपका दिया गया,
और नोटिस चिपकाने के बाद कोई मौका इनको नहीं दिया गया। इधर आप देख सकते हैं जमीयत उलमा का वफ़द यहाँ पहुँचा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ाहिद साहब हैं, हज़रत मौलाना गयूर साहब, मौलाना आदिल साहब, हज़रत मौलाना आबिद साहब, सदर जमीयत उलमा सूबा दिल्ली। ये आप मंज़र देख सकते हैं इधर का। और ये सारा जिस तबाही का मंजर है आपके सामने है कि ये सारी मेडिकल की दुकानें थी और इनको इतना मौका भी नहीं दिया गया कि ये अपनी दवाइयाँ तो कम से कम निकाल लें, और जिनमें लाखों की दवाइयाँ थी, ये करोड़ों बल्कि अरबों का नुकसान पल भर में यहाँ प्रशासन द्वारा जालिम सरकार के हुक्म से यहाँ मेवात हरियाणा में कर दिया गया। कसूर किसका है, किसने कसूर किया? सारी मेवात इस दुख की घड़ी में सब मेवात वालों को इस हिंसा का दुख है, क्योंकि मेवात हमेशा से एक शांति का इलाका रहा है। हमेशा मेवात में प्यार मोहब्बत के साथ सभी समुदाय को लोग बहुत पहले से रहते हुए आए हैं। 47 में भी पार्टीशन के वक्त में भी इतने हालात यहाँ के ख़राब नहीं हुए। 92 में यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक यात्रा, और जिस यात्रा की शुरुआत हुए अभी 3 साल हुए हैं। पहली साल वो यात्रा निकली तब भी कुछ न कुछ हंगामा हुआ, मज़ार को तोड़ा गया, यहाँ कुछ ही फासले पर वो मज़ार है। और उसके बाद दूसरी साल वो यात्रा शुरू हुई, तब भी उसमें ऐसे नारे लगाए गए, उनकी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। और इस साल पहले से ये सारी प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया गया था, सब बता दिया गया था कि पीस कमेटी की मीटिंग में जो हमारे यहाँ पीस कमेटी के अरकान हैं, उसके सदस्य हैं मौलाना मुफ्ती ज़ाहिद साहब, मौलाना मोहम्मद याहया करीमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उन सब ने ये प्रशासन को एक तरह से हालात के तनाजुर में कि जब मोनो मानेसर का एक वीडियो वायरल होता है और वो यहाँ इस यात्रा में शामिल होने के लिए, जो कि वो 15 फरवरी 2023 को नासिर और जुनैद को राजस्थान से अगवा करके और फिर हरियाणा के भिवानी ज़िले के जंगलात में उनको ज़िंदा जला दिया गया। तरह से मोनो मानेसर भी उनका आरोपी है। उसके आने की जब यहाँ खबरें आई और फिर एक बिट्टू बजरंगी ने एक वीडियो वायरल किया और उसमें मेवातियों को इस शोभा यात्रा में न सिर्फ शामिल होने के लिए, अपने आने के लिए कहा, बल्कि एक तरह से मैं अपनी ससुराल आ रहा हूं और यहाँ आकर के मैं यहाँ, वो इस तरह के भड़काऊ, ये सारी बातें प्रशासन को बता दी गई थी। पीस कमेटी की मीटिंग में सारी बातें जिक्र कर दी गई थी। उसके बावजूद प्रशासन ने, उस वक्त की एसपी उषा कुंडू ने ये आश्वस्त किया था कि हमें किसी भी अवैध हथियार की, यहाँ तक के तलवार या किसी हथियार या किरपान तक की लाने की यात्रा में इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये सब हुआ, हिंसा हुई। लेकिन अब जब वीडियो, एक तरफ प्रशासन ने ये हमें यकीन दहानी कराई थी कि पूरी यात्रा की एक तरह से वीडियोग्राफी होगी। जब वीडियोग्राफी होगी तो दंगा कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जब वो रिकॉर्ड है तो फिर जो दंगाई हैं पुलिस उनको पकड़े, पुलिस इनको अरेस्ट करे। यहाँ तक कि हमारे मेवात के समाजी कारकुनों ने, सरपंचों ने, प्रशासन एक तरफ उनसे वार्ता कर रहा है और उनसे सहयोग मांग रहा है कि जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तार करने में हमारा सहयोग किया जाए। और हमारे मजहबी लोगों ने भी, उलमा ने भी, सारे सरपंचों ने भी प्रशासन को ये यकीन दहानी करा दी है कि आप उनकी एक लिस्ट दीजिए हमें, आप सीसीटीवी फुटेज की या वीडियोग्राफी की बुनियाद पर हमें नाम दीजिए, गांव के नाम बताइए, लिस्ट बताइए, आप लिस्ट दीजिए नामों की, तो ज़रूर आपका सहयोग किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद एक तरफ अंधाधुंध गिरफ्तारियां, प्रशासन एक तरफ यकीन दहानी करा रहा है और शांति स्थापित करने के लिए सहयोग मांग रहा है, दूसरी तरफ ये दुकान अरबों खरबों का एक तरह से नुकसान किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स जहां दवाइयां होती हैं, जिन दवाइयों के ज़रिए से इंसानियत की जान बचाई जाती है, उन मेडिकल स्टोर पर भी बिल्डोज़र चला दिया गया, उनको बिल्डोज कर दिया गया। तो खैर ये इस वक्त की हैं यहाँ नल्हड़ मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर आपके सामने है कि जो सारी दुकानें सामने, ये मेडिकल कॉलेज है, आप जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नल्हड़ मेडिकल कॉलेज है। और हमारा प्रशासन से, सरकार से ये मुतालबा है
कि बिल्कुल हरगिज़ यहाँ इस तरह की जालिमाना कार्रवाई करके हरगिज़ यहाँ अशांति फैलाने का काम सरकार ना करे। यहाँ शांति स्थापित करने के लिए यहाँ के मकामी लोग प्रयासरत हैं। यहाँ के समाजी कारकुन, यहाँ के वकाला, यहाँ के उलमा सभी इस फिक्र में हैं कि जल्द से जल्द माहौल नॉर्मल हो, जल्द से जल्द लोग अपने कारोबारी यहाँ बाज़ार खुलें, मार्केट खुलें और जो दोषी हैं उनको एक तरह से उनको चिन्हित करके और उनको नियम अनुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम किसी भी के भी हिमायती नहीं है। जो दोषी है वो दोषी है, वो किसी भी समुदाय का हो, जिसने भी हिंसा में हिस्सा लिया है, हिंसा भड़काई है, हिंसा की शुरुआत की है, उनको ज़रूर कानूनी शिकंजा उन पर कसा जाना चाहिए और ज़रूर उनको जेल की सलाखों में होना चाहिए। लेकिन इस हिंसा के बहाने, इन हिंसा की आड़ में जो बेकसूरों को परेशान किया जा रहा है, गांव-गांव जा कर के एक तरह से गरीब मजदूरों, किसानों के, बेवाओं के, विधवाओं के मकानों को जो गिराया जा रहा है और जो अपने बेचारे अपने कारोबारी जो भी हैं, अभी नूह के अंदर 4 मंजिला इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। और ये नल्हड़ मेडिकल, यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सारी दुकानें, ये सब दुकानें आप देख रहे हैं, इन सब में मेडिकल स्टोर्स थे, सब में दवाइयाँ थी, जिनको एक तरह से जमींदोज कर दिया गया और पुरानी डेट का नोटिस दिखा करके रात में नोटिस चिपकाया गया और फिर मौका उनको ना दे करके सीधा पूरी बिल्डोज कर दिया गया। क्या नाम है सर आपका? हरकिश शर्मा। हरकिश शर्मा। आप की कोई दुकान थी यहाँ पर? बिल्कुल, मेरा हैरिजेट पिज़्ज़ा के नाम से रेस्टोरेंट था और हमारे भाई थे जिनका एक भारद्वाज नाम से रेस्टोरेंट था और एक अल्ट्रासाउंड था। जी। अच्छा, तो आप कितने दिन से आपका ये रेस्टोरेंट था यहाँ पर? तकरीबन 2 महीने पहले ही हमने ओपन किया। अच्छा, 2 महीने पहले ओपन किया था। तो क्या आपको कोई नोटिस दिया था? नहीं, सरकार ने कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही कुछ बताया गया। कोई नोटिस नहीं दिया। और फिर आपको जो आपका सामान था उसको निकालने का भी मौका नहीं दिया? बिल्कुल 1% भी हम सामान उससे नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमारे आने से पहले ही सारी चीज़ तोड़ दी थी। अच्छा, आपका आने से पहले ही सारी चीजें तोड़ी। कितना आपका इसमें नुकसान हुआ होगा? एक शॉप हमारा तकरीबन 10 से 12 लाख का नुकसान। 10 से 12 लाख का आपका नुकसान है। क्या नाम बताया सर आपने? हरकिश शर्मा। ये हरकिश शर्मा, ये यहतीन से हैं। ये बेचारे पलवल ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इन्होंने एक रेस्टोरेंट 2 महीने पहले ओपन किया था। 10-12 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए थे, लेकिन इनको आने से पहले ही उस रेस्टोरेंट को ज़मींदोज़ कर दिया गया। इनका इतना भारी नुकसान हुआ है। तब यहाँ बिल्डोज़ किया जा रहा था, बिल्डोज़र चल रहा था। उस वक्त क्या आप यहाँ पहुँच गए थे? क्या स्थिति थी यहाँ पे, क्या माहौल था उस वक्त का? जिस वक्त मैं यहाँ पे पहुँचा उस वक्त तक तो सारी चीज़ें टूट चुकी थी। आपको कोई इन्फॉर्म नहीं किया किसी तरह? देखिए, सरकार अगर कानूनी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो भी जाता है, सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन पर और लोकल यहाँ के आला अफसरान पर भी उठता है कि जब लोकल कंस्ट्रक्शन क्यों करने दिया गया नाजायज़ एक तरह से। अगर हो भी गया तो फिर भी अगर उसको गिराने की बात आती है, निदाम करने, मुनहदिम करने की बात आती है, तो फिर भी बहुत ज़रूरी होता है कि उनको मुत्तला किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, और ये सब कुछ नहीं किया गया। साथियों, ये तस्वीरें थी यहाँ